हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 9 लाइफ प्रोसेस एनिमल्स, क्लास 7 का चैप्टर 9 है। ठीक है। सो लाइफ प्रोसेस क्या है एनिमल्स में, वो उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं। सो उनकी लाइफ कैसी होती है, वो कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। Observe your surroundings and notice what animals eat. Animals eat different types of food. Bees and sunbirds suck the nectar of flowers, while infant of humans and many other animals feed on their mother's milk. Snakes like pythons, swallows, and the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. कुछ एनिमल्स होते हैं कि जो फूड्स खाते हैं हमारी तरह। कुछ होते हैं जो फ्लावर्स के जो नेक्टर होते हैं वो शक करते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं कि जो हम जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो मदर्स के दूध के ऊपर रहते हैं, ठीक है। सो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। जो एनिमल से लेके हमारे ह्यूमन बीइंग्स तक सारे के सारे जो भी हैं वो एनर्जी अगर उन्हें चाहिए होता है तो वो फूड से ही लेते हैं। और वेरियस लाइफ प्रोसेस है। एनिमल्स कंज्यूम फूड दैट कंटेंट्स complex components such as carbohydrate, proteins, and fat. So these complex food components have to broken down into simpler forms before the body can use them. Okay. So यहाँ पे आपको फिगर 9.1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है। उसमें माउथ, ऑसोफेगस, it means the food pipes, liver, stomach, pancreas, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपलर फूड्स में ब्रेक करने को लॉन्ग ट्यूब होता है, एंड उस ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। ओके। सो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सो दिस प्रोसेस स्टार्ट इन द माउथ एंड द एंड एट द एनस. So as the food moves through these canal, digestive juices secreted at different parts of break it down into simpler forms. एंड फिर वो जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है अलग अलग पार्ट्स में हमारे एलिमेंट्री कैनल्स, एंड ट्रांसपोर्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू कैरी द वेरियस फंक्शन. सो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है, ठीक है, सो डाइजेशन क्या है ह्यूमन बीइंग्स में वो देखेंगे. So first of all, the journey of the food you eat begins when it enters your mouth. अपने मुंह से खाना खाते हैं, ठीक है, एंड टीथ जो होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं एंड द स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करके क्रश करके हम च्यू करते हैं. एंड ये हमारा जो है इनिशियल प्रोसेस होता है, ओके, फाइन पीसेस करने का, एंड इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं. ओके. सो कभी आपने देखा होगा कि जैसे आपका कोई फेवरेट फूड हो, सो आपका जो माउथ है उसमें वाटरी जैसा फील होगा, पानी जैसा, ठीक है. सो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ मोर सलाइवा दैट गेट्स रिलीज व्हेन यू रिकॉल योर फेवरेट फूड. ओके. सो एक अभी हमको क्या करने का है, जो जैसे कि चपाती है तो उसकी साइज़ लेना है, ठीक है, या राइस हो कुछ भी है तो उसको प्रॉपरली उसको च्यू करना है 30 to 60 seconds. एंड द चपाती और राइस हैज़ अनयूजुअल टेस्ट. दोनों का टेस्ट अलग होता है. चपाती एंड राइस कंटेंस स्टार्च, सो which is a type of carbohydrate. Our saliva contains the digestive juice of help breaks down starch into sugar. So this explains why starchy food like chapati and taste when sweet when you chew for it long time. जैसे कि हम बहुत टाइम तक उसको अगर चबाते रहते हैं तो फिर वो थोड़ा सा हमको टेस्ट में अच्छा लगता है. तो वो क्यों होता है? तो हेल्थ सलेवा जो होती है हमारी वो हेल्प करती है जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं उसको सिंपल वन में फॉर्म करने के लिए, ठीक है. सो एक्टिविटी 9.1 है. यहाँ पे एक्शन ऑफ सलेवा ऑन स्टार्ट टेबल 9.1 देखने का है.
इसमें बॉयल राइस है, ट्यूब बॉयल राइस है, उसमें इनिशियल कलर कैसा है, अंदर आयोडीन ऐड करने पे कैसा होता है, फाइनल कलर कैसा है, अंदर पॉसिबल रीजंस क्या क्या होते हैं वो हमें इसमें नोट डाउन करना है, ठीक है। सो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो टेस्ट बी ए बी जो है उसमें कलर डिफरेंस है क्या, ठीक है। सो आयोडीन गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर, ओके। सो व्हेन इट रिएक्ट विद द स्टार्च, टेस्ट ट्यूब जो है वो ब्लू ब्लैक कलर का इंडिकेट होगा। इसका मतलब होगा कि जो उसके अंदर प्रेजेंट है हमारा स्टार्च ट्यूब बी है जो हमारा टेस्ट ट्यूब बी विच कंटेंस ट्यूब बॉइल्ड राइस। सो इफ़ देर इज़ नो चेंज इन कलर सो इट इंडिकेट स्टार्च इज़ नो लॉन्गर प्रेजेंट। अगर उसमें कलर्स का चेंज नहीं हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि उसमें बहुत टाइम तक स्टार्च नहीं प्रेजेंट है। If there is only slight change in colors, it indicates the starch is present only very small amount. ठीक है, so it has been broken down into simple sugars by the action of saliva. So if color still appears, taste you what change would actually explain further. So now we know saliva secretion in mouth help break down starch into sugars. ओके, सो कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो सिंपल में फॉर्म होके हमारी बॉडी में आते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइजेशन। सो फूड एज पार्शली डाइजेस्टेड इन माउथ, जो जो फूड होता है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है हमारे माउथ में एंड आफ्टर दैट हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनल में वो अपनी फूड प्रोसेस करता है, ठीक है। सो फूड पाइप है यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फूड पाइप इन द साइट ऑफ रिलैक्सेशन स्टमक, ओके। सो फूड पाइप इज इट मीन्स ऑसोफेगस, उसका दूसरा नाम है। जब हम फूड को च्यू करते हैं तो सलाइवा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सलाइवा नहीं हमारी हेल्प करती है डाइजेस्टिंग में कि बट सॉफ्ट एंड ईजी बनाने के लिए जो हमारा टंग है वो भी हमारा हेल्प करता है, ठीक है। सो उसके बाद फ्लेक्सिबल ट्यूब में जाता है जिसको हम फूड पाइप या ऑसोफेगस कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टमक। सो वॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू चर्न और द फूड द बाद में वो मिक्स होकर उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस एसिड और मिकस ये सब बनाता है। डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ द स्टमक ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। सो एसिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो ही नहीं हेल्प करता है ब्रेक डाउन होने में प्रोटीन्स को, बट बहुत सारे ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। स्टमक वॉल है हमारा फिगर 9.3 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।